हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। जिन बच्चों ने मेरी क्लास फोर्थ की 9th और 10th वाला लेक्चर न सुना हो, वो प्लीज़ ये लेक्चर सुन लें, क्योंकि आज के चैप्टर को समझने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं क्लास 5th का 4th चैप्टर, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक। जिन बच्चों को 4th क्लास का मेरा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का लेक्चर देखना हो, वो यूट्यूब पर जाके टाइप करें मैथ क्लास 4, 9 और 4, 10। तो इसमें आगे वर्ड गुरुजी की क्लास डाल दीजिए, तो आपके सामने मेरे 4th क्लास के ये दोनों अलग अलग चैप्टरों में मैंने समझाया हुआ था, और यहाँ पर हम दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं। तो हम चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे एचसीएफ और एलसीएम भी कहते हैं। तो देखते हैं एचसीएफ, किन्हीं दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान अपवर्तक ही उन संख्याओं का मौसा या एचसीएफ होता है। मौसा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में कहते हैं। जैसे 6 और 9 का एचसीएफ हमको निकालना है, तो हम सबसे पहले 6 के अपवर्तक देखते हैं। 6 के अपवर्तक एक होता है 1, एक होता है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 होगा उससे भी 6 डिवाइड हो जाता है, और 6 से खुद भी डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 और 9। ये तीनों 9 के फैक्टर्स हो गए। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये 3 आएगा, तो 9 और 6 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 और 6 और 9 का हम एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में भी, एलसीएम की डेफिनेशन है किन्हीं दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्ती ही उन संख्याओं का लॉसो या एलसीएम होगा। ठीक है, यानी कि 6 के मल्टीपल होते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि 6 के टेबल ही उसके मल्टीपल होंगे, उसके अपवर्ती होंगे। इसी प्रकार से 9 के मल्टीपल्स हो गए 9, 18, 27, 36, इस प्रकार से। तो इनमें सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो हमने दोनों संख्याओं में देखना है कौन सा कॉमन है। जैसे 36 ये कॉमन है, और 18 ये कॉमन है, जो कि दोनों में है। इसके अलावा और कोई फिलहाल कॉमन नहीं, आगे और भी होंगे, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 18 हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम इसका 18 आ गया। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि 6, 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 का भी भाग इसमें चला गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 48। तो सबसे पहले हम इसके लिए तीनों संख्याओं के अपवर्त निकाल लेते हैं। 24 के अपवर्त आप लोग देखें, 24 के जो अपवर्त हैं वो क्या होंगे? वो होंगे 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3, 4, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार से 36 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। इसी प्रकार 48 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24। अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तक जो है इन तीनों संख्याओं के 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 6 के बाद फिर 8 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 है। ठीक है, अभी
हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका देखेंगे तो ये तो सारे फैक्टर्स तो हैं और कॉमन भी हैं, बट हाईएस्ट हमको चाहिए। तो ये 12 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ये। तो HCF इजिकल टू इसका हो गया 12। ठीक है। इसी प्रकार से इन्हीं संख्याओं का 24, 36 और 48 का 24, 36 और 48 का अगर हमने LCM निकालना है तो इसके लिए हम 24 के मल्टीपल देखते हैं क्या होते हैं। 24, 48, 72, 96, 120, 144। इसी प्रकार 36 के देखते हैं। 36, 72, 108, 144, 180, 216। इसी प्रकार से 48 के 48, 96, 144, 192, 240 इस प्रकार से। तो इन सब में से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो हम लोग ढूंढते हैं। वो कौन है? देखो 48, 24 है नहीं, उसके बाद 36 है नहीं, उसके बाद 72, 48, 72 है नहीं, और 96 इसमें है और इसमें नहीं है। 120 इसमें है, इसमें नहीं है। 144 इसमें है, इसमें है। ये देखेंगे आप लोग 144, 144 और 144 तीन ये कॉमन है, और यही 144 जो है इन तीनों संख्याओं का LCM होगा 144, क्योंकि इससे छोटा कॉमन मल्टीपल कोई नहीं। तो ये आप लोगों ने देखे दो एग्जाम्पल किस प्रकार से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं। क्योंकि आप लोग क्लास 5 में पहुंच चुके हैं तो मैं आपको और मेथड बताता हूं कि किस प्रकार से हम लोग LCM और HCF एक दूसरी विधि से भी निकालते हैं। ये आप लोग देखें, अगर हमने 8, 12 और 14 का LCM निकालना है तो एक दूसरी विधि मैं आप लोगों को बताता हूँ। 8, 12 और 14 को हम लोग एक साथ लिख देते हैं और इसमें इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं। और फिर इसके बाद सबसे पहले प्राइम नंबर्स से इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। फिर से इसको करते हैं, फिर देखिए 2 का भाग चला जाएगा। 2 2 जा 4 और 6 में भाग नहीं जाएगा 2 3 जा 6, 7 में नहीं जाएगा तो 7 इसी प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद फिर 2 का जाएगा, 2 1 जा 1, 3 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देते हैं, और 7 में भी नहीं जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार से इसके बाद देखते हैं 3 का भाग देते हैं। 1 ऐसे का उतर गया, 3 1 जा 1 और 7 ऐसे का ऐसे उतर गया। फिर इसके बाद 7 का हम लोग भाग देके देखते हैं। यहाँ पे 1 ऐसा ही उतर गया, ये 1 ऐसा ही उतर गया, 7 1 जा 7। यानी कि जब तक लास्ट में सभी में 1 ना आ जाए तब तक हम लोग ये क्रिया करते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये जो आ गए हैं क्या क्या है, 2 2 2 3 7, यानी कि इसका LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 7 जा ये हो गया आपका 168। तो इसका LCM 168। ये एक मैंने आप लोगों को नई विधि बताई। और अगर इन्हीं संख्याओं का हमको HCF निकालना होगा, इन्हीं संख्याओं का HCF निकालना होगा, तो मैं HCF के लिए भी बता देता हूँ। यही विधि HCF में भी काम करती है। HCF निकालना है हमने 8, 12 और 14 का। तो 8, 12 और 14 ये तीनों संख्या हमने लिख दी। और फिर उसी प्रकार से प्राइम नंबर्स से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14।
अब एचसीएफ में यही देखने वाली बात होती है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये काम यहीं पर छोड़ देना है और यही इसका एचसीएफ होगा। तो अभी तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। अगर तीनों नंबर्स उस किसी नंबर से नहीं हो रहे तो यहाँ पर ये हमारा सवाल खत्म हो गया और आंसर आ गया एचसीएफ इजिकल टू 2, यानी कि 8, 12 और 14 का एचसीएफ 2 हो गया और एलसीएम आपका ये निकल गया 168। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। अभी आप लोग देखें 200 और 320 का हमने एचसीएफ निकालना है। हम लोग किस प्रकार से इसी विधि से निकालते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको। सबसे पहले हम लोग 200 और 320 लिख देते हैं, लिख दिया, फिर इस प्रकार से लाइन मार दिया। फिर सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, ये 100 टाइम्स चला गया, ये 160 टाइम्स चला गया। उसके बाद फिर 2 से करते हैं, ये 50 टाइम्स गया, ये 80 टाइम्स गया। फिर 2 से करते हैं, ये 25 टाइम्स गया और ये 40 टाइम्स गया। अब 2 से इसमें जाएगा नहीं तो हम करते हैं 5 से। देखिए 5 से 5 जब 25, 5 8 जब 40। तो अब इन दोनों संख्याओं के लिए कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि जिससे डिवाइड हो जाए। तो ये 1 2 3 4 संख्याएं होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इजिकल टू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। 40 जो है इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इजिकल टू 40। ठीक है, 40 जो है इसका एचसीएफ आ गया। ये आप लोगों ने देखा। अभी आप लोग देखिए एक दूसरी संख्या का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। ये एलसीएम निकालेंगे हम 9, 12 और 18 का। ठीक है, 9, 12 और 18 का हम लोग इसी प्रकार से इसको लिख देते हैं 9, 12, 18। और सबसे पहले देखते हैं 2 से तो जाएगा लेकिन 3 से ज़्यादा बेटर है, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। फिर 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 4 ऐसे का ही कर गया और 3 2 जा 6, फिर 2 से 1 ऐसे उतर गया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर एक बार 2 से लेते हैं, 1 ऐसे उतर गया, 2 1 जा 2 और 1 ऐसे उतर। तो अभी ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका एलसीएम इजिकल टू हो गया 36। तो आप लोगों ने देखा कि एलसीएम जब निकालते हैं तो आखिरी में 1 1 1 आना चाहिए, तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहते हैं। और जब 1 1 आ जाए, इन सारे अंकों को इनसे हमने भाग दिया था, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ में जब तक एक ही संख्या से भाग जाएगा तब तक ही भाग देते हैं। जब एक संख्या ऐसी कोई मिलती नहीं जिसका दोनों में या 3 संख्याओं में या चारों में भाग न जाए तो भाग देना बंद कर देते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग बड़े इजी वे में 2 तरीके, अलग अलग तरीके दिखाए मैंने आप लोगों को, और कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों कल हम देखेंगे भिन्न का गुणा, तो किस प्रकार हम भिन्न का गुणा करेंगे। और आज का महत्तम
फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त्य लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोगों ने सीखा। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजें आप लोगों की बुक में हैं वो एक्सरसाइजें आप लोग कर डालो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये बॉल आप लोग के खेलने के लिए आया हूँ, लीजिए इसको खेलिएगा, कैच कीजिए, ये लीजिए।